9% of the cases it is same. Sometimes it might be different. You make a BRS, but BRS से तो पता चलता है क्यों अलग है. लेकिन अगर बाई चांस कैश बुक और पासबुक बैलेंस अलग हुआ, सुनो ध्यान से, कैश बुक और पासबुक बैलेंस अलग हुआ तो फाइनल अकाउंट में कौन सा बैलेंस दिखाने का, कैश बुक का कि पासबुक? यस जिया, क्या बोला मैंने अभी? Now, listen very carefully. अगर 99% of the cases your passbook and cash book balance remains the same, but sometimes if due to some reason this balance is different, so always remember in your final account you are going to consider which balance? Cash book balance. Your business का cash book का balance. Is it clear? That's why we used to make adjusted cash book in BRS. BRS में एडजस्टेड कैश बुक बनाते थे. क्यों? कि जो चेंजेस पासबुक में आ गए लेकिन कैश बुक में नहीं है वो कर दो, और फाइनल अकाउंट में कैश बुक का राइट बैलेंस डाल दो, राइट बैंक बैलेंस डाल दो. रिमेंबर, रेक्टिफाइड एडजस्टेड कैश बुक बनाते थे हम लोग. वही रीजन है कि हमारा कैश बुक का बैलेंस हमारे फाइनल अकाउंट में जाए, ना कि पासबुक का. ओके, तो रिमेंबर दिस, ये पासबुक का बैलेंस है, लेकिन अगर कोई चीज अलग हुई तो कैश बुक का बैलेंस ढूंढ के वही डालना पड़ेगा आपको. ओके, रिमेंबर, डिपॉजिट, करंट एंड कैश. डिपॉजिट मतलब एफडी, करंट, कैश, तीनों पासबुक के हिसाब से दिया हुआ है. कैश तो चलो सेम ही है, पासबुक से लेना देना नहीं है, बट करंट अकाउंट जो है वो बैंक पासबुक के हिसाब से दिया हुआ है आपको. ऊपर देखो कैश इन हैंड किधर जाएगा, लास्ट ईयर एसेट. ये तीनों करंट ईयर एसेट, वो लास्ट ईयर. बैलेंस एज पर पासबुक, डिपॉजिट एंड करंट 2230 एंड 600 कहां जाएगा, वो लास्ट ईयर एसेट. फिलहाल तो डाल दो, बाद में देखते हैं कुछ अलग है क्या. बैंक इंटरेस्ट कहां जाएगा, इनकम. डोनेशंस एंड सब्सक्रिप्शंस, इनकम. जनरल डोनेशंस आर इनकम, रिमेंबर सैड जी. रिसीट्स फ्रॉम टीज, इनकम. कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स, इनकम. सेल ऑफ इक्विपमेंट, सेल वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट. विल रिकॉर्ड सेल वैल्यू एनीवेयर. सर्कल इट. सर्च फॉर बुक वैल्यू, कहीं दिया है बुक वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट सोल्ड? Estimated value of machinery. नहीं, वो तो ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू. सोल्ड वैल्यू का बुक वैल्यू दिया है? वो तो एसपीडी करना ही है वहां पे, बट सेल के वक्त बुक वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते, तो बुक वैल्यू है कि नहीं है? तो अज्यूम व्हाट, सेल वैल्यू एंड बुक वैल्यू आर वन एंड द सेम. So no profit, no loss. Net proceeds of variety entertainment, income. Donation for forthcoming tournament fund. Tournament specific donation दिया है तो add to tournament fund. Is this clear? Hello. चलिए एडजस्टमेंट्स पे आ जाइए फटाफट. सब्सक्रिप्शन ड्यू, दो ड्यू है, एक लास्ट ईयर एक करंट ईयर. करंट ईयर ड्यू व्हाट यू विल डू, एड एन एसेट्स. व्हाट अबाउट लास्ट ईयर, माइनस है लास्ट ईयर एसेट, क्योंकि प्रथम कैसा दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन, शुद्ध है, मिलावटी है, तो दोनों एडजस्टमेंट्स होंगे प्लस माइनस वाले. अश्वनी मिलावटी, मिलावटी तो सुना.
अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग मतलब देना बाकी है, दो आउटस्टैंडिंग है लास्ट ईयर करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करो, एड एंड लायबिलिटी, लास्ट ईयर का क्या करो माइनस एंड लास्ट ईयर लायबिलिटी। ये भी अशुद्ध था, ईयर वाइज नहीं था। चेक्स अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर, अनप्रेजेंटेड चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये कुछ झोल है कैश बुक पासबुक। लेट्स कीप अ होल्ड ऑन, बाद में करते हैं। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट देख लो, कैलकुलेटर पे टाइप करो, ओपनिंग था 800, क्लोजिंग हो गया 1750। अभी इसमें तीन चीजें पॉसिबल है, एस पी टी। एस बोले तो सेल, सेल में कितना बुक वैल्यू था, बुक वैल्यू तो दिया नहीं था, लेकिन क्या अज्यूम किया, सेल वैल्यू बुक वैल्यू सेम, तो 800 माइनस 80 कितना होता है 720, 720 प्लस परचेज, 103. परचेज किया है ना वो मोइंग मशीन ही है इसका 1500 का, वो इक्विपमेंट मशीन ही है, एक ही चीज हो। 1500 का मोइंग मशीन दिख रहा है, तो कितना होता है, आई थिंक 720 प्लस 1500 इज 2220 का, हाउ द हेल इट बिकेम 175, 470 is everywhere, you got that? It has not yet entered in the passbook. लोचा ग्राउंड मेंस बोनस आउटस्टैंडिंग, कौन सा बोनस आउटस्टैंडिंग है वो खाली करंट ईयर का, क्या करोगे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग बोनस, एड एंड करंट ईयर लायबिलिटी। इज दिस क्लियर? फॉर द ईयर एंडेड 31st March 16, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर आर टू बी इंक्रीज बाय टोटल ऑफ 200। ठीक है, प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। क्या बोल रहा है, इस साल का ऑनरेरियम 200 रुपए से बढ़ाना है। अच्छा ठीक है, तो लास्ट ईयर का ऑनरेरियम कितना था, कैसा दिखा आपको, किधर दिखा आपको, Last year. वो देखो ना आपने पे किया है, ये 400 रुपया दिख रहा है, तो मुझे बताओ लास्ट ईयर 400 था तो ये साल 600 करना है, बट इस साल का 600 में से थिंक एंड टेल मी, हैव यू पेड इवन अ सिंगल रुपी? हाउ डू यू कंक्लूड दैट? पेमेंट में कितना दिख रहा है 400, वो 400 कौन सा है, लास्ट ईयर का है, तो बेसिकली लास्ट ईयर का आपने इस साल पे किया है, तो इस साल का पूरा 600 क्या हुआ, फुल आउटस्टैंडिंग। समझ में आया? तो लास्ट ईयर का 400 तो जाएगा लास्ट ईयर लायबिलिटी, करंट ईयर का 600 क्या करोगे, एक्सपेंस एंड करंट ईयर लायबिलिटी, एक्सपेंस एंड करंट ईयर लायबिलिटी फुल 600, नॉट एडिंग 200 उसमें। 400 ये साल का है ही नहीं, 400 ये साल का है ही नहीं, 400 कौन सा था, इस साल का एक भी रुपया पे किया, कैसा बता सकते हो इस साल का एक भी पे नहीं होता, तो पेमेंट में दिख जाता ना, तो पे किया ही नहीं है आपने एक भी रुपया, और बोला है कि बढ़ाना है 200 से, तो 400 का करना है 600, फुल आउटस्टैंडिंग, सो एक्सपेंडिचर एंड लायबिलिटी 600 रुपीज। इज दिस क्लियर? अब सुनो ध्यान से अबाउट दैट कैश बुक पासबुक थिंग। हाँ, क्या दिया, ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। चेक्स अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट्स फॉर रिपेयर्स 300 and 260, इसका मतलब है ओपनिंग बैलेंस में दिख रहा है आपको 300 रुपया, वो 300 रुपए का है ना रिपेयर का चेक अनप्रेजेंटेड, मतलब इश्यू कर दिया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एज ऑन 31st March 15, as on 31st March 15, check issued but not presented. Does this mean that they are outstanding repairs? No. आउटस्टैंडिंग नहीं है। क्या हुआ था, मजदूर मशीन का रिपेयर का खर्चा हुआ था, आपने चेक फाड़ा 300 का, लेट्स से ऑन 29th March, चेक फाड़ा, इश्यू कर दिया ऑन 29th March, लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ, तो गम्मत क्या हुआ, जब चेक इश्यू किया होगा ना, कैश बुक में से पैसा गया है, लेकिन क्या पासबुक में से गया है एज ऑन 31st March? नहीं गया है, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर तो गया ही होगा, ड्यूरिंग द ईयर तो गया ही होगा, क्योंकि चेक थोड़ी 12 महीने तक पड़ा रहता है। चेक आपने 29 मार्च को इश्यू किया, कैश बुक से कट गया पैसा, लेकिन पासबुक से अभी तक कटा नहीं है, और अपने को जो ओपनिंग बैलेंस दिया है वो किसका दिया है, पासबुक का दिया है, जो कि है ओपनिंग बैलेंस ऑफ पासबुक है 600 रुपीज, बट आइडियली है ना
कैश बुक के साथ कंपेयर करोगे ना तो वो 600 नहीं है, 300। वो 600 है ही नहीं, वो 300 है। अब मैं स्टार्टिंग में आपको बोला अगर पासबुक कैश बुक के बैलेंस में फर्क है, अलग है, तो कौन सा बैलेंस कंसिडर करना? कैश बुक वाला। तो योर ओपनिंग बैलेंस इन द प्रॉब्लम विल नॉट बी 600, यू हैव टू डू 600 माइनस दैट रिपेयर का चेक। क्यों माइनस कर रहा हूं समझा? इश्यू कर दिया था, अगर डिपॉजिट किया होता तो आई वुड हैव एडेड। तो कैश बुक के हिसाब से बैलेंस इज नॉट 600, इट इज 300। वन पार्ट डन। व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट ऑफ दैट 300 नाउ? थिंक अबाउट इट। मैंने अभी अभी आपको बताया, हाँ एक्सपेंस में क्या प्लस की माइनस? नहीं है वो आउटस्टैंडिंग, वो पेड है। नहीं सॉरी, एक्सपेंस में से माइनस करना पड़ेगा आपको, रिपेयर्स में से माइनस करना पड़ेगा। क्यों? देखो रिपेयर का एक्सपेंस कितना दिख रहा है? 500 दिख रहा है। वो 500 जो आपने पे किया है वो किसके हिसाब से है? कैश बुक की पासबुक? पासबुक पूरा एक्सट्रैक्ट पासबुक का ही है। पासबुक के हिसाब से आपने 500 पे किया है, लेकिन उसके अंदर वो 300 का चेक रहेगा ना, क्योंकि मैंने 12 महीने तक तो पेंडिंग रह नहीं सकता, क्लियर तो हुआ रहेगा ये साल। तो पासबुक में एंट्री तो आया, लेकिन कब आया? इस साल आया। लेकिन कब आना चाहिए था? कैश बुक में लास्ट ईयर ही आ जाना चाहिए था। कैश बुक में लास्ट ईयर आ चुका है, पासबुक में भी लास्ट ईयर आ जाना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू दैट डिफरेंस इन क्लियरेंस इट गॉट क्लियर्ड इन दिस ईयर। सो आपका रिपेयर्स का अमाउंट जो 500 है वो एक्चुअली 500 एक्सपेंस ये साल का नहीं है। ये साल का कितना है? 200 ही है। 300 रुपया लास्ट ईयर का उसके अंदर पड़ा हुआ है, समझा? दैट इज नॉट आउटस्टैंडिंग, दैट इज चेक इश्यूड बट नॉट क्लियर, लेकिन इफेक्ट सेम है। क्या करना पड़ेगा वहां से आपको? माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा? एक्सपेंस ये साल का नहीं है। कौन से साल का एक्सपेंस था? वो 31 मार्च 15 का था। Are you understanding? And it was not outstanding. It was not outstanding. Your cash book had paid it. Your cash book had paid it. Passbook should have also paid it. Unfortunately clear नहीं हुआ। तो कब क्लियर हुआ? इस साल क्लियर हुआ। इसलिए ओपनिंग बैलेंस जो 600 है ना, उसमें वो क्लियर नहीं दिखेगा। करंट ईयर में क्लियर हुआ, इसलिए पेमेंट में दिख रहा है, फिर क्लोजिंग में एडजस्ट हो गया। तो पेमेंट्स में से 300 रुपया क्या करना पड़ेगा आपको? माइनस। तो 300 के दो इफेक्ट क्या होंगे? माइनस फ्रॉम पेमेंट्स एंड माइनस फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस। माइनस फ्रॉम पेमेंट्स एंड माइनस फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस। इज दिस क्लियर? समझा कि नहीं? पक्का? नाउ सिमिलरली कैन यू टेल मी व्हाट हैपेंड टू द क्लोजिंग रिपेयर्स का आइटम? ये भी चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंट। कितना है? 260। अब सोचो ये साल इश्यू कर दिया है 30 मार्च 16 को इश्यू कर दिया है, लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ। आई थिंक सीबी में आ गया, पीबी में नहीं आया। तो पीबी का बैलेंस देखो कितना दिख रहा है? करंट अकाउंट देखना 150 दिख रहा है। क्या वो 150 है? नहीं। 150 से ज्यादा है कि कम है? कम है। कितना कम है पता है? 260। तो 150 माइनस 260 करोगे तो क्या मिलेगा? नेगेटिव 110। मतलब एक्चुअली वो ओवरड्राफ्ट है। बाकी सारे एक्सपेंस और इनकम है ना कैश बुक और पासबुक के सेम है, जो सीबी में पीबी में भी है। बट ये चेक 260 का सीबी से निकल चुका है, पेमेंट हो चुका है, लेकिन पीबी से अभी तक नहीं निकला। तो एक्चुअली जो बैलेंस पीबी का है 110, ठीक है, पीबी के हिसाब से 150 राइट है, लेकिन अपने को 150 नहीं रिकॉर्ड करना है, अपने को सीबी का बैलेंस चाहिए। What is CB का बैलेंस? It's not 150. It is what? Check issued but not presented. Normal में you subtract, OD में you add. तो ये माइनस होगा, कितना माइनस होगा? 260. तो 150 minus 260 कितना होता है? तो when you are closing balance you will write, just like when you are opening balance you will write. It is not 600, it is 300. Your closing balance is not 150, it is overdraft of 110. Is this clear? CB to PB. नेगेटिव हो गया ना आंसर? याद है बीआरएस में करते थे, आपका स्टार्टिंग बैलेंस इज 150 माइनस 260 नेगेटिव, नॉर्मल से चालू किया, नेगेटिव मिला तो दिस इज ओडी। Is it clear? Same thing for opening, same thing for closing. समझा रहा हूं? What is the second effect of this 260?
Why the hell you will add to repairs? चेक साला ये साल तो क्लियर हुआ नहीं है पासबुक में से, तो क्या वो रिपेयर्स में दिख रहा है? वो कब दिखेगा पता है? लेकिन अपने को तो कैश बुक यही साल का चाहिए, कैश बुक से तो क्लियर हो गया है, तो रिपेयर एक्सपेंस बिलोंग्स टू दिस ईयर, सो दिस 260 will add to repair, expense belongs to this year. Why did we subtract 300? Expense belong to last year, so minus, and this 260 belongs to. So what are the two effects of 300 rupees minus from opening balance, minus from repairs? What are the two effects of this closing 260 minus from closing balance and add to repairs? Cool. यही डिपॉजिटेड होता ना चेक, डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, तो पूरा उल्टा हो जाता, इनकम के केस में हो जाता। इज इट क्लियर? ऐड होता बैंक बैलेंस में और ओपनिंग इनकम से माइनस, क्लोजिंग वाला इनकम में ऐड और ऐड टू क्लोजिंग बैंक बैलेंस। ऑलराइट, वही आशा है, डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, इशूड बट नॉट पेड। अभी एक और सीन हुआ है, नीचे देखो, इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक 20 रुपीज, ओपनिंग में था कुछ, क्लोजिंग में, मुझे सोच के बता, इंटरेस्ट नॉट येट कलेक्टेड और क्रेडिटेड इन पासबुक, 20 रुपया इंटरेस्ट है क्लोजिंग वाला, जो पासबुक में अभी तक एंटर नहीं हुआ है। तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो, क्या ये कैश बुक में ऐड हुआ होगा? नहीं, इंटरेस्ट पहले बैंक में आता है। इंटरेस्ट पहले बैंक में आता है, फिर कैश बुक में आता है। इंटरेस्ट पहले हमेशा किधर आता है? बैंक में आता है, फिर कैश बुक में आता है। सही बात। तो ये साला बैंक में ही एंटर नहीं हुआ है, तो मतलब कैश बुक में आने का सवाल है ही नहीं। तो वो है क्या? मतलब वो 20 आउटस्टैंडिंग, दैट इज सिंपल आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। वाई इट इज सिंपल आउटस्टैंडिंग? क्योंकि अभी तक पासबुक में ही एंटर, पासबुक में होता है, फिर कैश बुक में होता है। तो ये पासबुक में नहीं हुआ, मतलब ये प्योर आउटस्टैंडिंग है, इसमें कुछ रिकंसाइल करने की जरूरत नहीं है। दोनों में इट्स प्योर आउटस्टैंडिंग, ऐड टू इंटरेस्ट एंड एसेट्स, ऐड टू इंटरेस्ट एंड एसेट्स। ये दिमाग चलना चाहिए कि इंटरेस्ट पहले कहां आता है। समझ में आया? चेक डिपॉजिट पहले कहां आता है? सीबी में। फिर जब 2 दिन बाद बैंक से क्लियरेंस का इंस्ट्रक्शन जाता है, तब वो पासबुक है। इश्यूड पहले कहां आता है? कैश बुक। फिर 2-3 दिन बाद क्लियर हुआ तभी पासबुक में। डायरेक्ट डिपॉजिट पहले कहां आता है? पासबुक में आता है। फिर अपने को पता चलता है इंस्ट्रक्शन फ्रॉम बैंक, इंटीमेशन या फिर पासबुक अपडेशन, तब कैश बुक में आता है। इंटरेस्ट पहले कहां आता है? बैंक पासबुक। फिर वहां से देख के अपडेट करके इंटीमेशन जब लोग कैश। डिविडेंड पहले कहां आता है? बैंक चार्जेस पहले कहां से कटता है? बैंक। ये सब पहले बैंक, फिर कैश। ये अगर नहीं हुआ तो प्योर आउटस्टैंडिंग। इसका कुछ रिकंसाइल करने की जरूरत, इसमें सीबीबीबी का बैलेंस सेम ही है, कुछ अलग नहीं। ओके, चलो ट्राई करो, खुद से करो। है क्या डिफेक्ट? तो पता है, बाकी सब तो सेम है, खाली वो एडजस्टमेंट था रिपेयर वाला, बोला मैंने। बाकी नॉर्मल सम है एमपीओ का, डबल बैलेंस शीट सम है। करो, ट्राई करो, सॉल्व इट। कम ऑन, 26 अभी उनको मैं 2-4 लेयर बोलता हूँ, मैं ऐसा प्रीवियस पेन का बराबर इसी के सामने बेचारा सोच रहा है क्या है, बन गया पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर अमाउंट। Machinery head outside, head outside, minus steel, just purchase.
फोटो फोटो मोका पहिलो पण